बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गान दीन, अज़ीज़ नौजवान भाइयों, गुज़िश्ता जुमा आप हज़रात के सामने पर्दे के मुताल्लिक़ औरतों को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या अहकामात अता फरमाए हैं, औरतों के मकाम, उनकी इज्जत, उनके ईमान और उनके जान की हिफाजत के लिए शरीयत मुतहरा ने क्या सिस्टम रखा है, क्या पाबंदियां औरतों पर लगाई हैं, ये सारी तफसीलात आपके सामने लाई गई थी। लेकिन बात अभी मुकम्मल नहीं हुई, आधी बात हुई थी, आधी बात अभी बाकी है। इंशाअल्लाह आज की जुमा आपके सामने आने वाली बात से बात पूरी भी होगी और मुकम्मल समझ में भी आएगी। मज़हब इस्लाम में, शरीयत मुतहरा में औरतों की हिफाजत के लिए जो सिस्टम बनाया गया है, उसमें एक तो ये कानून है, ये निज़ाम है कि औरत जहाँ तक हो सके अपनी जिंदगी को घर की चार दीवारी में गुजारने की कोशिश करे, इसकी पूरी पूरी पाबंदी करे। लेकिन इंसान होने की वजह से जैसे मर्दों को घरों से बाहर निकलने की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही औरतों को, ख़वातीन को किसी न किसी जरूरत से, किसी न किसी मजबूरी से घरों से बाहर निकलना पड़ता है। जैसे जैसे जमाना बदल रहा है, आबादियां बढ़ रही है, जरूरतें फैली हुई है इंसान की, तो इस हिसाब से कोई ना कोई मौका ऐसा आता है जिसके लिए घर की ख़वातीन को भी घर की चार दीवारियों से बाहर निकलना पड़ता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरी जिंदगी वो घर की चार दीवारी ही में गुजार दे, ये नामुमकिन है, ये मुश्किल है। शरीयत की बात का मतलब ये है कि औरतों को जितना हो सके पूरी कोशिश करना चाहिए कि वो घर के अंदर ही रहकर जिंदगी गुजारे। इसलिए कि शरीयत की तरफ से औरत को बाहर की जिम्मेदारियां नहीं डाली गई। बाहर का पूरा निजाम और बाहर की पूरी जिम्मेदारियां मर्द पर है। मर्द घर से बाहर निकले बगैर घर चल नहीं सकता, उसे तो रोजाना निकलना है। वो घर बैठे अपनी घर की जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। लेकिन औरतों के लिए जिम्मेदारी नहीं है कि उसे रोजाना घर से बाहर निकलना पड़े, उसके निकले बगैर घर का निजाम ना चले, ऐसा तो नहीं है। लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ने पर जब औरत को घर से बाहर निकलने का मौका हो, तब शरीयत में क्या इसका सिस्टम है, ये घर से बाहर भी निकले और उसकी इज्जत की भी हिफाजत हो,
उसके ईमान की भी हिफाजत हो, उसके जिस्म की भी हिफाजत हो, उसकी हया की भी हिफाजत हो, उसकी शराफत की भी हिफाजत हो। एक दाग उसकी हया पर ना आए, एक दाग उसकी इज्जत पर ना आए, फिर भी वो अपनी जरूरत पूरी करके घर के अंदर आ जाए, उसके लिए क्या सिस्टम है? कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने उसका भी कानून बताया, उसकी भी तालीम दी, उसका भी तरीका बताया, उसका एक सिस्टम बनाया कि अगर औरतों को मजबूरी से घर से बाहर निकलना है, शादियों का मसला है, कमाने का मसला है, काम के जाने का मसला है, इयादत के लिए जाने का मसला है, इलाज के लिए जाने का मसला है, कोई भी जरूरत है जिसके लिए औरतों को घर से निकलना है खरीदारी के लिए, तो औरतें जिन हालतों में घर के अंदर रहती है वही हालतों से, वही कपड़ों के साथ वो घर से बाहर नहीं जा सकती। घर से बाहर निकलना है, पर्दे का पूरा एहतमाम के साथ निकलना पड़ेगा, पर्दे की पूरी पाबंदी के साथ औरत को घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये आज की औरतों के लिए नहीं, ये हमारे घरों की औरतों के लिए नहीं, ये आज के हमारे बहनों के लिए, बेटियों के लिए नहीं, नबी के घर वालों के लिए, नबी की बीवियों के लिए, नबी की बेटियों के लिए कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ऐ पैगंबर, ऐ नबी जी, आप अपनी बीवियों से, आप अपनी बेटियों से, आप उम्मत की तमाम औरतों से ये कह दीजिए कि अगर उन्हें घर से बाहर निकलना है, घर से बाहर जाने की जरूरत पड़े, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, वो अपने सरों के ऊपर ऐसी चादर डाल दे जिस चादर में उनका पूरा सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जिस्म छुप जाए, जिस्म को छुपाकर, चेहरे को छुपाकर, जिस्म के एक एक अज़ू को बंद करके पर्दे के साथ उन्हें घर से बाहर जाना पड़ेगा। किसके लिए हुक्म हो रहा है? नबी की बीवियों के लिए। किसके लिए पर्दे का हुक्म हो रहा है? नबी की बेटियों के लिए। मदीने जैसे पाक शहर में, नबी के जैसे पाक जमाने में अल्लाह जब पर्दे का हुक्म उतार रहा है, उनकी बीवियों को, उनकी बेटियों को घर से बाहर निकलने के लिए ये सिस्टम बताया जा रहा है। आज का जमाना फितनों का जमाना, आज का जमाना बेहयाई का जमाना, आज का जमाना नंगे नाच का जमाना, आज का जमाना गुनाहों के सैलाब का जमाना, आज का जमाना बेपर्दगी का जमाना। आज पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, आज पब्लिक इतनी ज्यादा हो गई, आज मार्केट का हाल इतना बुरा हो चुका है, आज ऑफिसों का हाल इतना बुरा हो चुका है, आज रास्तों का हाल, गलियों का हाल, शादी के मनासिर का हाल इतना भयानक हो चुका है। क्या आज की औरतों के लिए ये हुक्म नहीं है? क्या अहकामात पर आज की औरतों पर अमल करना जरूरी नहीं है? रिवायात में आता है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये पर्दे की आयतें औरतों के बारे में उतरी, इसकी वही नाज़िल हुई, तो क्या जज्बा था सहाबियात में, क्या अल्लाह के हुक्मों पर अमल करने का मिजाज था, क्या अल्लाह का डर था, क्या आखिरत का खौफ था। पर्दे की आयतें नाजिल होने के बाद ऐसे ऐसे मौकों पर सहाबियत ने पर्दे का एहतमाम किया, मैं और आप सोच नहीं सकते, हमारे दिमागों में वो बात नहीं आ सकती। क्या ये भी मौका था पर्दा करने का? क्या ऐसे के पास भी जाने के लिए पर्दा करना होता था? क्या ऐसी जगह पर भी पर्दा के साथ सहाबियत जाया करती थी?
इसे कहते हैं मोमिन, इसे कहते हैं मुसलमान औरत कि अल्लाह का हुक्म आ जाए और अपने आप को अल्लाह के हुक्म के सामने झुका दे, सरेंडर हो जाए, ताबे हो जाए, अकल को एक तरफ रख दो। आज पर्दे का मसला बहुत से लोगों को हजम नहीं हो रहा है, खासकर दुनियावी पढ़ी लिखी औरतों को, दुनियावी पढ़े लिखे मर्दों को पर्दे का मसला हजम नहीं होता है। वो बार बार कहते हैं जब भी पर्दे की बात आती है तो ये तो औरतों पर जुल्म है, औरतों को दबा के रखा जा रहा है, औरतों को कैद करके रखा जाता है, औरतों को इस्लाम में पाबंदियों में जकेड़ दिया गया है, उन्हें खुलकर जिंदगी गुजारने की आजादी इस्लाम ने नहीं दी है। मोमिन हो और शरीयत के बातों में, शरीयत के कामों में ऐसी बकवास करे, वो मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन मानने वाले को कहते हैं, मानने वाले का नाम ही मोमिन है। वो हमारे दिमाग में आए कि ना आए, वो हमारी समझ में आए कि ना आए, जब साफ अल्फाज में अल्लाह हुक्म दे रहा है कि औरत को बगैर पर्दे के बाहर जाने की इजाजत नहीं है, जाना है तो पर्दे के साथ जाना है, तो फिर हमारे बोलने से, हमारी उंगलियां करने से, हमारी बकवास करने से क्या फर्क पड़ेगा इस्लाम का? हमारा नुकसान है इसमें। क्या मिजाज था मानने का? सहाबियात में, रिवायात में आता है, सहाबी फरमाते हैं पर्दे की आयतें नाजिल होने के बाद एक सहाबी औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भागी भागी आई और अपने बेटे के शहीद होने के बारे में सवाल करने लगी। तो सहाबी कहते हैं कि वो औरत जब हुजूर के पास आई तो उनके चेहरे पर चादर पड़ी हुई थी, उनका जिस्म छुपा हुआ था। चादर डालकर, चादर ओढ़कर हुजूर की खिदमत में आई और आकर पूछने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे का एक गज़वे में शहादत हुई है, उनके बारे में क्या हुक्म है, उन्हें क्या अजर मिलेगा, कितना सवाब मिलेगा? ये मसला पूछने के लिए हुजूर के पास आ रही है। ऑलरेडी बेटे के दुनिया से जाने का गम है मां के ऊपर, अफसोस है, बेटा दुनिया से चला गया मां के साथ, रंज है, गम है। ऐसे गमगीन हालत में भी हुजूर के सामने पर्दे की हालत में आ रही है और ये बात पूछ के जाने लगी। तो सहाबी ने पूछ लिया कि आपको इतना इमरजेंसी मसला पूछना था, गमगीन आपकी हालत है, ऐसी इमरजेंसी की हालत में भी आप अपने चेहरे पर चादर डाल के आ रही है हुजूर के सामने इतनी सी एक बात पूछने के लिए? खुद आप परेशान है बेटे के मसले में। तो सहाबिया औरत कहने लगी, एक तरफ अगर मेरे ऊपर मेरे बेटे की शहादत का गम है, मुसीबत है, तो क्या मैं ऐसे वक्त में अपनी हया को खोकर, अपनी गीरत को खोकर, बेपर्दगी की हालत में आकर अपने सिर पर दूसरी मुसीबत डाल लूं? हर मौके पर खुशी का हो कि गम का हो, दो मौकों पर अक्सर पर्दे का एहतमाम हमारी औरतें नहीं करती। एक खुशी का मौका शादियों का देख ले, दूसरा गम का मौका जनाजों का देख ले। जब किसी के घर में जनाजा होता है, वावेला करती हुई, चीखो पुकार करती हुई, रोती चिल्लाती हुई औरतें, पर्दे का कोई ख्याल नहीं। पूछो भाई पर्दे के साथ आओ, ए हजरत टेंशन में ही थे, इनको पर्दा डाला जाए, हमारा टेंशन हम ना, इनको शरीयत की लगी है। ऐसी बातें निकलती है पूछने पर। तो क्या
पर्दे का हुक्म गम में नहीं है क्या? पर्दे पर अमल करना खुशी के मौके पर नहीं है? खुशी का मौका हो कि गम का मौका हो, इबादत का मौका हो कि सफर का मौका हो, दीनी मजलिसों में जाने का मौका हो, शरीयत ने जब पर्दे का हुक्म लगाया तो वो हर जगह पर अमल करने के लिए लगाया गया है। यहाँ देखो सहाबिया औरत अपने बच्चे की शहादत से परेशान है, लेकिन उस परेशानी और गम की हालत में भी वो पर्दे के साथ हुजूर के सामने आके जा रही है। अम्मी जान आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आता है, वो फरमाती है कि मेरा कमरा अभी जो गुंबद खजरा है और जिसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार मुबारक है, कब्र अतहर है, वो असल में अम्मी जान आयशा का कमरा है, उनका घर है। उसी कमरे में, उसी घर में हुजूर को दफनाया गया। अम्मी जान आयशा फरमाती हैं जब मेरे कमरे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर बनी तो मुझे जब कमरे में आना पड़ता था तो मैं पर्दा डालकर नहीं आती, नॉर्मल घर में जो हालत में रहती थी वही हालत में आया जाया करती थी उस जगह पर। उसके बाद चंद सालों के हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ और मेरे बाप, मेरे वालिद की भी कब्र हुजूर के बगल में बनाई गई। तब भी मैं नॉर्मल हालत में वहां आया जाया करती थी। कुर्बान जाए, दिमाग हमारा काम नहीं करता, क्या इनका हया का आलम था। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा फरमाती है जिस दिन हजरत उमर का इंतकाल हुआ और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला की कब्र मुबारक मेरे कमरे में बनाई गई, अबू बकर के बगल में लाकर के उनको सुलाया गया, उसके बाद जब भी मैं उस कमरे में दाखिल होती थी तो अपने जिस्म पर चादर डाल करके जाती थी, इसलिए कि बगैर चादर डाले जाना मुझे उमर से शर्म आती है। कब्र वालों से शर्म कर रही है अम्मी जान आयशा, आज जिंदों के सामने खुले चेहरों के साथ हमारी औरतों का आना जाना है। क्या ये हया है? क्या ये हया की हिफाजत है? क्या ये शराफत है? आज की सारी दुनिया की उम्मत की औरतों के लिए नमूना हजरत आयशा की जिंदगी है। हजरत आयशा मॉडल है तमाम हमारी बहनों के लिए, तमाम हमारे घरों की ख़वातीन के लिए। आज औरतों के लिए कोई नमूना है अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा की जिंदगी है। अफसोस आज हमारी घरों की उम्मत की मस्तूरात ने यहूदियों के तरीकों को तो मॉडल बना लिया, यूरोप के तरीकों को तो मॉडल बना लिया, लेकिन उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा की जिंदगी को भुला दिया, उनकी हया को भुला दिया, उनकी शराफत को भुला दिया, उनकी जिंदगी गुजारने के तौर तरीकों को आज हमारी औरतों ने भुला दिया। क्या हया का आलम है? खबर से शर्मा रही है तो जिंदगी में कितना इनका पर्दे का एहतमाम होगा। हदीस में आता है हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत मैमूना, ये दोनों हुजूर की बीवियां हैं, दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठी हुई हैं। फरमाती हैं कि उसी वक्त एक सहाबी हुजूर की खिदमत में तशरीफ लाए। मैं ये बता रहा हूं कि किन किन मौकों पर सहाबियात ने पर्दे का एहतमाम किया और करवाया गया उनको पर्दे का एहतमाम। हजरत मैमूना, हजरत उम्मे सलमा हुजूर के साथ बैठी हुई है घर में। उसी वक्त अचानक एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नाबीना सहाबी, उनको आंखें नजर नहीं आती थी, नाबीना थे, अंधे थे, वो हुजूर की खिदमत में आए तो ये दोनों कहती हैं कि जब उनको हमने आता हुआ देखा
तो हम वहीं बैठी हुई थी हुजूर के साथ, उठकर नहीं गई अंदर। जब वो बिल्कुल करीब आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों से कहा कि तुम उठकर अंदर क्यों नहीं जाती, इनसे पर्दा क्यों नहीं कर रही? तो ये दोनों कहने लगी, या रसूल अल्लाह, ये तो जो सहाबी आ रहे हैं नाबीना हैं, ये हमको देख नहीं सकते, इनके अंदर देखने की ताकत नहीं है, तो पर्दे का क्या मतलब? इनसे क्या करेंगे पर्दा? ये तो हमें नहीं देख रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये नाबीना है तो क्या तुम भी नाबीना हो? अगर इनके अंदर देखने की ताकत नहीं है आंखों में, तो क्या तुम्हारे अंदर भी देखने की ताकत नहीं है? यहां रुक कर एक बात कह देता हूं, पर्दा वन साइड से नहीं, पर्दा टू साइड से होता है। सिर्फ औरतों को ही मर्दों से बचना नहीं है, मर्दों को भी औरतों से बचना है। जैसे मर्दों को औरतों को देखना गुनाह है, मर्दों को औरतों को घूरना गुनाह है, मर्दों का औरतों के पीछे लगना गुनाह है, इसी तरह औरतों को भी कुरान ने हुक्म दिया कि वो भी मर्दों को बिना वजह देखने से, मर्दों को बिना जरूरत बात करने से अपने आप को बचाए। कुल्लिल मुमिनाती यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना व ला युबदीना ज़ीनतहुन्ना। ऐ मोमिन औरतें, अपनी नजरों को नीची करके जिंदगी गुजारो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपनी जीनतों को छुपा लो। अल्लाह के रसूल ये कह रहे हैं, वो तुमको नहीं देख सकते तो क्या तुम उनको नहीं देख सकते? जैसे मर्द का औरत को देखने से गुनाह का खतरा है, गुनाह का अंदेशा है, गुनाह में लगने के चांसेस हैं, इसी तरह औरतों का मर्दों को बिना वजह देखने से भी गुनाहों के चांसेस होते हैं। बचना दोनों को गुनाह से है, दोनों को निगाहों के गुनाह से, नजर के, आंखों के गुनाह से बचना दोनों साइड से होना चाहिए। एक तरफ नाबीना सहाबी, पाकबाज सहाबी, दूसरी तरफ उम्मत की माए, नबी के अज़वाज, ये भी पाकीज़ा हस्तियां, वो भी पाकीज़ा हस्तियां, दूर दूर तक कोई गुनाह का चांस नहीं है, गुनाह में लगने का चांस नहीं है। इसके बावजूद खुदा, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, तुम्हें इस मौके पर भी इनसे पर्दा करना चाहिए। तो आज का ये फितनों के माहौल में कितना औरतों को मर्दों से बचना चाहिए, मर्दों से बिना वजह मिलने से, मर्दों को बिना वजह देखने से, मर्दों से बिना वजह बातचीत से कितना बचना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, जॉब के लिए गई, ये एक खानदान की, वो एक खानदान का, दोनों पूरा वक्त एक साथ बातचीत में गुजार रहे हैं। ऑफिसों का हाल क्या है, फैक्ट्रियों के हाल क्या है, कारखानों का हाल क्या है, बैंकों का हाल क्या है, बाजारों का हाल क्या है। अजनबी मर्द, अजनबी औरतें आपस में बातचीत हो रही है, आपस में एक दूसरे को देखना हो रहा है, आपस में एक दूसरे से मिलना हो रहा है। और यहाँ नाबीना सहाबी को देखने से अल्लाह के रसूल अपनी बीवियों को मना कर रहे हैं। मेरे भाइयों, शरीयत ने पाबंदी इतनी ऐसी लगाई है औरतों पर, इतनी हिफाजत से रखा है शरीयत ने औरतों को, उनकी हया की हिफाजत का ख्याल इतना किया है कि सिर्फ बाजारों में जाते वक्त पर्दे का एहतमाम नहीं है हमारी शरीयत में, सिर्फ रास्तों पर निकलने के वक्त में पर्दे का हुक्म नहीं दिया है, बल्कि इबादतों की जगह पर भी शरीयत ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया है। हज इबादत है, हज के अरकान इबादत है, हज का सफर इबादत का सफर है, उम्रे का सफर इबादत का सफर है। ऐसे वक्त में भी, ऐसी इबादत के मौके में भी शरीयत ने कहा, एहराम की हालत में औरतें अपने चेहरे पर कपड़ा लगा तो नहीं सकती, टच तो नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उसे एहराम की हालत में
अपने चेहरे को छुपाना है। लगाना मना, छुपाना फर्ज। कौन सा मौका? हज का मौका। कौन सा मौका? उम्रे का मौका। कौन सी जगह? हरम में। कौन सी जगह? मस्जिद नबवी में। कौन सी जगह? मस्जिद हराम में। कौन सी जगह? तवाफ की हालत में। कौन सी हालत में? सफा मरवा की सही की हालत में। ऐसी मुकद्दस जगहों पर, ऐसे मुकद्दस सफर में जब शरीयत औरत को आजाद नहीं छोड़ सकती, तो क्या शरीयत बाजार में घूमने के लिए आजाद छोड़ देगी? शादियों में आजाद घूमने के लिए छोड़ देगी? मैयतों में, जनाजों के मौके पर क्या शरीयत पर्दा माफ कर देगी? उम्रे में पर्दा माफ नहीं, हज में पर्दा माफ नहीं। अम्मी जान आयशा फरमाती है, एहराम की हालत में थे, हज के सफर में थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम सफर कर रहे थे, तो जब भी हमारे सामने सहाबा का, मर्दों का गुजर होता था, तो हम अपने एहराम के हालत में भी चादर को चेहरे पर डाल लेती थी। जब वो गुजर जाते तब हम चादर को उठा के निकाल लेती। जब पर्दा उम्रे में, एहराम में, हज में माफ नहीं, तो दूसरे मौके पर क्या कहना? यह अलग बात है कि आज बहुत मुश्किल से कुछ मस्तूरात हैं जो एहराम की हालत में अपने पर्दे को इस तरह छुपाती है कि लगता भी नहीं और पर्दा छुपता भी है। उसके लिए क्या आप इस्तेमाल करो? बहुत सारी चीजें मार्केटों में निकल चुकी है, जिसको सर पर रखकर अगर वो सामने अपना कपड़ा डाल ले बुर्के का, तो उसका पर्दा छुप जाता है, लेकिन एहराम की हालत में चादर उसके कपड़े पर नहीं लगती। लेकिन बहुत कम ऐसी औरतें उम्रे में, हज में नजर आती है, वरना नॉर्मली हम ये समझते हैं कि एहराम में औरतों को चेहरे का पर्दा ही नहीं है। पर्दा माफ। सोच कर देखें कैसी कैसी जगहों पर शरीयत ने औरतों पर पाबंदियां लगाई है, उनकी हिफाजत का ख्याल किया है। सिर्फ जिस्म का पर्दा नहीं, उनकी आवाज का पर्दा है। सिर्फ चेहरे का पर्दा नहीं, उनकी आवाज का पर्दा है, उनकी उंगलियों का पर्दा है, उनके पैरों की उंगलियों का पर्दा है, उनके नाखूनों का पर्दा है। इसी वजह से औरत अजान नहीं दे सकती, औरत नमाज नहीं पढ़ा सकती, औरत खुतबा नहीं दे सकती। बिना वजह औरतें अपनी आवाज को मर्दों को सुना नहीं सकती। कितना ख्याल रखा है औरत का इस्लाम। नबी के घराने में 10 साल से हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आना जाना था। खादिम थे ये हुजूर के घर के, छोटे बच्चे थे, आना जाना करते थे। लेकिन जब ये आयत नाजिल हुई, उस वक्त इनकी उम्र 15 साल की हो गई थी। इन्हें मालूम नहीं था कि पर्दे की आयत नाजिल हुई है। पर्दे की आयत नाजिल होने के बाद जब ये घर में आने लगे, अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया, बीच में पर्दा डाल दिया और कहा आज के बाद इजाजत के बगैर ना आना, बेपर्दगी की हालत में अंदर ना आना। अनस जैसे सहाबी को उम्महातुल मोमिनीन जैसी पाकबाज हस्तियों से पर्दा कराया जा रहा है। दीनी मजलिसों में जाया करती थी, पर्दा होकर के जाया करती थी। दीनी मजलिसों में रिवायात में आता है, एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई है और औरतों को पर्दे के साथ बिठाया गया है। एक तरफ सहाबा है, एक तरफ सहाबियात हैं, बीच में पर्दा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज चल रहा है, बयान चल रहा है। बयान के बाद पर्दे के पीछे से एक सहाबिया औरत ने पर्ची दी, अल्लाह के रसूल की खिदमत में कुछ चीठी लिख करके भेजी, कुछ सवाल करना था। जैसे ही पर्दे के उस तरफ से सहाबिया औरत का हाथ इधर हुजूर की तरफ नजर आया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ खींच लिया
और लेने से मना कर दिया। किसकी मजलिस? इमामुल अंबिया की मजलिस। कौन सी मजलिस? शादी की नहीं। कौन सी मजलिस? दावत की नहीं। कौन सी मजलिस? वलीमे की नहीं। कौन सी मजलिस? दीन की बातों की मजलिस है। इमामुल अंबिया एक तरफ है और दूसरी तरफ सहाबिया औरत, पर्दे के पीछे से वो भी थोड़ा सा हाथ, इतना हाथ बाहर निकला था, अल्लाह के रसूल को पहचानना मुश्किल हो गया, ये औरत का हाथ है या मर्द का हाथ है। पूछ भी लिया कि किसका हाथ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि औरत का हाथ है या मर्द का हाथ है। तो जवाब मिला कि औरत का हाथ है। तो अंदाजा लगा लो, अगर पूरा हाथ आया होता तो अल्लाह के रसूल हाथ से पहचान लेते, उनके पगड़ियों से पहचान लेते कि यह औरत का हाथ है। सिर्फ उंगलियां बाहर निकली थी, उसे भी गवारा नहीं किया, उसे भी बर्दाश्त नहीं किया और उनके हाथ से पर्ची लेने से मना कर दिया। ये इबारत है आज की हमारी औरतों के लिए। इस हदीस में सबक है आज के हमारी उन औरतों के लिए जो धड़ल्ले से किसी पीर साहब के पास जा रहे हैं, बाबा साहब के पास जा रहे हैं, मुर्शिद साहब के पास जा रहे हैं और बेपर्दा होकर के बैठ रहे हैं, बैतबाजी हो रही है और ताबीज गंदे हो रहे हैं और इस्लाह हो रही है। सामने कोई बैठे हैं पीर साहब, सामने कोई बैठे हैं मुर्शिद साहब, सामने कोई बैठे हैं बाबा साहब, और ये सारी हमारी बहनें बेपर्दा होकर के बगैर चेहरे को छुपाए क्यों जा रही है? जरा बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत पहुंचे हुए हस्ती हो, हमारे दीनी भाई है सरकार, हमारे बाप है सरकार, कोई दुनियादार नहीं है वो सामने बैठा हुआ, एक दीनदार बैठा है। इसलिए हम उनके सामने ज्यादा पर्दे का इस्तेमाल नहीं करते। क्या है कि घर के मसले ले जाकर उनको डायरेक्ट सामने बैठ को सुनाती, घर के ये मसले ही, घर की ये परेशानियां ही, बाबा साहब पीर साहब हमारा क्या कभी जरा हल कर दो मसले का। कोई पर्दे का निजाम नहीं। याद रखो, ये जितने इस तरीके की पीरी मुरीदी करके औरतों को बेहयाई के साथ अपने सामने बिठाकर, बेपर्दगी के साथ अपने सामने बिठाकर ढोंग रच रहे हैं, ये दीन के फैलाने वाले नहीं, ये दीन के बदनाम करने वाले। ऐसा के पास जाके बयान लेती हो आप जिनको ये तक पता नहीं दीन क्या चीज है, दीन में औरत से कैसे बात करना है, दीन में औरतों के साथ कैसे पर्दे का इंतजाम के साथ रहना है, इनको दीन क्या चीज है नहीं मालूम। उनके पास ये हमारी बहनें दीन लेने के लिए जा रही है, ला हौला वला कुव्वा, बैतबाजी हो रही है कि हाथों में हाथ। जिसके पास खुद दीन नहीं है वो दूसरों को क्या दीन बांटेगा? जिसके पास खुद खुदा का खौफ नहीं है वो दूसरों को क्या, सामने वाली बहनों को खुदा का खौफ दिलाएगा? जिसके पास पर्दे का हुक्म नहीं है वो खुद पर्दे का हुक्म नहीं जानता, वो दूसरों को क्या दीन समझाएगा? शक्ल में मीठा है तो सामने मीठा ही जाएगा, अगर शक्ल में कड़वा है तो सामने वाले को कड़वा ही बांटा जाएगा। खुद की जिंदगी दीन से दूर है, खुद की जिंदगी नबी की सुन्नतों से दूर है, खुद की जिंदगी अल्लाह के हुक्मों से दूर है, खुद का सीना, खुद का दिल जहन्नम के खौफ से खाली है, जन्नत के शौक से खाली है, कुरान के नूर से खाली है, नबी के नूर से खाली है, कब्र के डर से खाली है। ऐसों के पास तुम दीन के लिए जा रही हो, बंद करो ये सारा खेल तमाशा। नबी जो सारे बुजुर्गों के बुजुर्ग हैं, सारे वलियों के वली हैं, सारे मुहद्दिसीन के नबी हैं, इमामुल अंबिया शहींशाह हैं, नबियों वलियों के सारे नबियों के इमाम हैं, ऐसी हस्ती सहाबिया औरत का पर्दे के पीछे से आने वाली पर्ची लेने तैयार नहीं है और यहाँ पीर साहब बैठकर बैतबाजी हो रही है, औरतों के साथ बेपर्दा बातचीत हो रही है। ये निशानी है कि ये वली नहीं हो सकती है, ये साफ मैसेज है, यहां दीन का काम नहीं हो रहा है। खुद दीन पर अमल, खुद की जिंदगी में दीन लाना, फिर दूसरों को दीन की बात पहुंचाना, इससे दीन फैलता है।
जमाना था हमारे सहाबियात का कि पर्दे की आयतें नाजिल होने के बाद नबी की मजलिस में जा रही है पर्दा, उमर की कब्र पे जा रही है पर्दा, मसला पूछने जा रही है पर्दा, हज के सफर में जा रही है पर्दा, एहराम की हालत में है पर्दा। जमाना पाक था फिर भी इतना एहतमाम था पर्दे का। आज जमाना गंदा चल रहा है, आज जमाना फितनों का चल रहा है, आज गुनाहों से बचना मुश्किल है, आज इज्जत की हिफाजत करना मुश्किल है, आज ईमान की हिफाजत करना मुश्किल है। ऐसे गुनाहों के सैलाब में हमारी बेटियां बेपर्दा अगर घरों से बाहर निकल गई, चाहे तालीम के लिए हो, चाहे जॉब के लिए हो, चाहे काम के लिए हो, चाहे जरूरत के लिए हो, तो क्या गुनाहों से बच जाएगी? कोई गारंटी है गुनाहों से बचने की? सामने कैसे ताप में बैठे हैं दरिंदे जो हमारी बेटियों की इज्जत पर हमला करने के लिए ताप में बैठे हैं। इंटरनेट का जमाना है, बेहयाई का जमाना है, न दिलों में आज वो खौफ रहा, न दिलों में आज वो डर रहा, न दिलों में आज वो ईमान रहा, न दिलों में आज वो आखिरत की फिक्र रही। सबके सामने हम बेपर्दा घूमते फिरे और हमारी इज्जत की हिफाजत की गारंटी मिल जाए, नहीं हो सकता। मैंने गुज़िश्ता जुमा भी कहा, जब से बेहयाई बेपर्दगी आम हो गई है, तब से रेप के केस वाकयात जगह जगह पर आम होते जा रहे हैं। कितनी उम्र से? 3 साल की, 5 साल की, 7 साल की बच्चियों के साथ। बड़ी उम्र बालिगा लड़कियों का क्या कहना? वाकया सुनेंगे रोकते खड़े हो जाएंगे। क्या हो रहा है उम्मत की बेटियों के साथ? क्यों आज ईमान से हाथ धो रही है? क्यों आज एक अच्छे रिश्ते को देखने के लिए सालों साल वक्त लग रहा है? अच्छे घराने तलाश करने से नहीं मिलते। शादी हुई महीने 2 महीने, साल 2 साल में अंदर का बैकग्राउंड बाहर आता है कि इसका पहले से किसी के साथ चक्कर था। ये सारे मामले क्यों है? बेहयाई, बेपर्दगी। इसीलिए शरीयत ने पर्दे का हुक्म दिया। अब सवाल पैदा होता है, पर्दा किस उम्र से कराना बच्ची को? कब से पर्दे के साथ उसे घर से बाहर भेजना फर्ज है? बेपर्दगी के साथ भेजना नाजायज और हराम है। क्या उम्र है उसके लिए? हजरत फुकाहा फरमाते हैं कि अक्सर लड़कियों के बालिग होने की उम्र 9 साल है। उम्मन इस उम्र में बालिग हो जाती है। मिजाज के इख्तिलाफ से कभी कभी आगे पीछे हो जाएगा। एहतियात यही है कि 9 साल की उम्र को अगर बेटी पहुंच रही है, बच्ची 9 साल की उम्र को पहुंच रही है, उससे पहले पहले उसके दिमाग में पर्दे की बात डाल दो। फिर 9 साल के बाद जब घर से बाहर जाएगी, चाहे पढ़ने के लिए जाए, चाहे दोस्तों से मिलने के लिए जाए, चाहे रिश्तेदारों के पास जाए, पर्दे के एहतमाम के साथ बाहर भेजो। आजमाएं अपनी जवान बेटियों को, बेपर्दा लेकर की घूम रही है बाजारों में, शादियों में। क्या भाई? बच्चे अभी शादी नहीं, बच्चे हैं, क्या आप मालूम नहीं उसे? बेपर्दगी के साथ 10-10, 12-12 साल की उम्र की बच्चियों को बेपर्दा लेके घूम रही है साथ में। कौन? खुद मां। गलत है। तो आज के बेहयाई के माहौल में पर्दे का पूरा एहतमाम होना चाहिए, पूरी पाबंदी औरतों में आना चाहिए। कैसा पर्दा? किस पर्दे की बात हो रही है? कैसे पर्दे के पहनने से पर्दे का मकसद पूरा होगा? कैसा पर्दा पहनने से औरत की इज्जत की हिफाजत होगी? कैसा बुर्का पहनने से औरत की ईमान की हिफाजत होगी? कैसे पर्दे के पहनने से औरत सामने वालों के बुरे और गलत इरादों के जाल में फंसने से बचेगी? क्या आजकल का बुर्का? नहीं, वो बुर्का जिस बुर्के के अंदर 3 चीजें हों।
मर्द, हर घर का जिम्मेदार इसको जहन में रखें। अपनी बीवी को बुर्का दिलाना है, बेटी को दिलाना है, बहन को दिलाना है, रिश्तेदारों को दिलाना है। 3 चीजों की कंडीशन के साथ बुर्का खरीदा जाएगा, वरना मार्केट में बुर्के के नाम पर ड्रेस बिक रहे हैं। नाम बुर्का लेकिन जबरदस्त ड्रेस वो भी। बुर्के में सबसे पहली चीज, बुर्के का कपड़ा मोटा होना चाहिए, पतला नहीं। ऐसा कपड़ा हो बुर्के का जिस बुर्के के पहनने के बाद औरत का जिस्म तो दूर की बात, औरत के अंदर पहने हुए ड्रेस का भी कलर नजर नहीं आता। अंदर पहने हुए ड्रेस का डिजाइन बाहर नजर नहीं आना। ये पहली कंडीशन है बुर्के की। ये सुन्नत बुर्का है, ये मसनून बुर्का है। अगर बुर्का पहना लेकिन बुर्के का कपड़ा इतना पतला है कि अंदर औरत के पहने हुए कपड़े के कलर भी बाहर नजर आ रहे हैं, डिजाइन्स भी बाहर नजर आ रहे हैं, उनकी चमकियां भी बुर्के के अंदर से नजर आ रही है, तो ये बुर्का शुमार नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, बुर्का ढीला होना चाहिए, बुर्का टाइट नहीं होना। कितना ढीला होना? बुर्का इतना ढीला हो कि उसके पहनने के बाद औरत का जिस्म भी छुपे, जिस्म पर पहने हुए कपड़ों का रंग डिजाइन भी छुपे, साथ में औरत का साइज भी छुप जाए, सामने वाले को पता ना चले जाने वाली औरत मोटी है कि दुबली है। मुझे बताओ, क्या आज हमारी नौजवान लड़कियों के पहनने वाले बुर्के ऐसे हैं? सहाबियात कहती थी, मदीने में जब सहाबियात औरतें बुर्का पहन के निकलती थी तो ऐसा लगता था कि कौवे जा रहे, कौवे। काले कलर के कपड़े, चादरें डाल लेती थी और जिस्म के सर से बाल से लेकर पैर के नाखून तक, न पेशानी, न आंखों के भौवे, न हाथ, न पैर की उंगलियां, कुछ भी नजर नहीं आता था। सिर्फ आंखों के पास ऐसी जाली होती थी जिन जालियों से रास्ता नजर आता था, सामने वाले को बुर्के के अंदर की औरत की आंखें भी नजर नहीं आती। आज बहुत सारी हमारे घरों की औरतें बुर्का पहनती है, लेकिन कैसा बुर्का? यहां से तो बुर्का है, ये बुर्के में शामिलिश नहीं, चेहरा पूरा खुला, हाथ खुले, पैर खुले, पैर की उंगलियां खुली, ये बुर्के में शामिल नहीं है। बुर्के का कपड़ा ढीला हो, ज्यादा टाइट ना हो। और तीसरी कंडीशन बुर्के में, बुर्का का कपड़ा सादा हो, चमकीले डिजाइन का ना हो। आज ये भी खत्म हो रहा है मार्केटों में। एक से एक चमकीले, एक से एक डिजाइन, एक से एक कलर के बुर्के, और मसलन उसी को चॉइस कर रही है, उसी को ले रही है, उसी को पहन रही है। मकसद क्या है बुर्के का? आप बाहर निकले तो आपकी सज धज सामने वाले पर असर ना करे, सामने वाला घूरने पर मजबूर ना हो। अट्रैक्शन जिसे कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। अट्रैक्शन से बचने का नाम ही बुर्का है। इस अंदाज से बाहर निकलो कि कोई देखने वाला देखने की भी कोशिश करे तो नजरें नीचे कर ले, क्या अभी नहीं है। अगर ऐसा बुर्का है कि एक नजर पड़ते ही ऐसे ही लग गई नजर, अट्रैक्शन है बुर्के में भी, बुर्के के डिजाइन में अट्रैक्शन है, बुर्के की चमक में अट्रैक्शन है। और आजकल बुर्के के साथ एक और चीज निकली है, नोज पीस। आए हाय, क्या नोज पीस? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक साइड में नोज पीस के ऊपर लिखा हुआ है, वो भी सादे भी डिजाइन के साथ लिखा हो, उसमें भी चमकी। दो वजह से ऐसी नोज पीस पहनना जायज नहीं है। पहली वजह, बुर्के का मकसद पूरा नहीं हो रहा। तुम
इसमें गुनाह में ना लगने वाले भी लगेंगे, ना देखने वाले भी देखेंगे। जीनत को छुपाना, जीनत को जाहिर करना है। मिसाल के तौर पर एक नौजवान लड़की ऐसी नोजपीस पहनी जिसके ऊपर क्या लिखा है, माशाअल्लाह। चंद आवारागर्दी के नौजवान सर्कल में बैठे हैं जिनका मिजाज छेड़खानी है, घूरना है, दूसरों की इज्जत पर हाथ डालना है। ऐसे नौजवान बैठे हैं मार्केट में, सर्कल में, कहीं भी। उनके सामने से जब ये लड़की गुजरेगी, नोजपीस माशाअल्लाह की पहनी है, अगर करीब लड़की के आते ही एक उसमें से कोई कहे माशाअल्लाह, क्या होगा? हालांकि वो छेड़ रहा नहीं किसी को, वो लिखा हुआ पढ़ रहा है, लेकिन फीलिंग क्या जाएगी, मैसेज क्या जाएगा? खेल तमाशे चल रहे हैं। बेचने वाले नए नए तरीके मार्केट में लाते हैं ताकि हमारी चीज बिके। खरीदने वालों को दिमाग यूज करना चाहिए, कैसी चीजें खरीदना, उनको तो न्यू चाहिए। इसलिए ऐसे नोजपीस जिस पर ये लिखा हो, एक इस वजह से जायज नहीं कि इसकी वजह से गुनाह में मुब्तला होने का अंदेशा है। दूसरी वजह ऐसी नोजपीस यूज ना करने की, इसमें अल्लाह के नाम कुरान की आयत के साथ बेअदबी है। ऐसी नोजपीस जिसमें माशाअल्लाह लिखा है, माशाअल्लाह क्या है? कुरान की आयत का टुकड़ा है, इस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। जब इसे धोने का नंबर आएगा तो यही नोजपीस आप ऐसे कपड़ों के साथ मिलाकर डालेंगी जो गंदे हैं, नापाक हैं। ऐसी जगह धोने में डालेंगी जो मैंने कुचले हैं। वॉशिंग मशीन में जहां आपके नापाक कपड़े धुल रहे हैं, उसी में ये नोजपीस भी धुल रहा है जिसमें अल्लाह का नाम है। क्या ये अल्लाह के नाम की बेअदबी नहीं हो रही है? क्या इसको इज्जत के साथ लगाया जाता है? घर में जाने के बाद फेंकते हैं, डालते हैं इधर उधर। शराबी से शराबी, जुआरी से जुआरी, बड़े से बड़े गुनहगार को भी अल्लाह ने सिर्फ इस बहाने से जन्नत के फैसले कर दिया कि शराब के नशे में भी जब उसके सामने कुरान की आयत का टुकड़ा पड़ा था, उसने उसे इज्जत के साथ चुन कर सर पे रखा। इस एक बहाने से अल्लाह ने उसकी जिंदगी भर के गुनाह को माफ करके जन्नत के फैसले फरमाया। और आज हम पर्दे के नाम पर अल्लाह के नाम की बेहुरमती करते हैं, नापाक कपड़ों के साथ उसे धुलने का मौका आता है। अल्लाह का वास्ता देकर के कहता हूँ, किसी के घरों में अगर मार्केट से, दुकानों से ये नोजपीस आ गई है, हमारी बहनें पहन रही है, शौक से पहन रही है, आपकी जिम्मेदारी है, अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह का डर है, ऐसी नोजपीसों के पहनने से अपने घरों की मस्तूरात को, औरतों को, बहनों को बचाने की कोशिश करें, वरना पर्दे के नाम पर आगे चलकर फैशन बन जाएगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन।